आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। साउथ दिल्ली और फरीदाबाद के बीच में लालकुआं और खौरी गांव त्रिशंकु बना हुआ है। अभी हाल ही में फरीदाबाद नगर निगम का पीला पंजा चला, यानी बिल्डोजर ने खौरी गांव को तहस नहस कर दिया, जिसमें हजारों लोग बेघर हो गए और लोगों के आशियाने उजड़ गए। खौरी गांव में जैसे ही बिल्डोजर चला, जैसे ही तोड़फोड़ हुई, तो तुरंत ही आम आदमी पार्टी ने मुद्दा लपक लिया, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक खौरी गांव के लोगों के लिए पुनर्वास योजना नहीं आ जाती है, तब तक इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए, यानी तब तक इस पर स्टे होना चाहिए और कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस बारे में डॉक्टर सुशील गुप्ता ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। हजार व्यक्तियों के आवास को उजाड़ चुका है इस कोरोना के युग के दौरान। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, उन सबको सड़क पे बिना छत के छोड़। कैबिनेट मंत्री ने उस समय हमें आश्वासन दिया था कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करके पुनर्वास की व्यवस्था का वो करेंगे, और किसी बंद कमरे में नहीं दिया, पब्लिकली प्रेस के सामने बाहर आके, अपने घर से बाहर आके सबके सामने दिया था। अगर वो इस अपने आश्वासन को मुख्यमंत्री जी से बात करके पूरा नहीं करवाते हैं, हो सकता है हम पुनः उनके घर का घेराव करें, हो सकता है मुख्यमंत्री जी के घर का घेराव करें, या हो सकता है हम जंतर मंतर पे बैठे। हम जो भी कदम इस विषय में उठेगा उठाएंगे। जब हमारी संवाददाता सरिता ने आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता से पूछा कि खौरी गांव और लालकुआं के बारे में आपकी रणनीति क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। रणनीति तो यह है कि किसी भी तरीके से खोरी बचना चाहिए, 50,000 लोगों के जनजीवन की व्यवस्था को बचाना चाहिए। उसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। डी न्यूज की संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता से जब ये पूछा कि कुछ लोग लालकुआं और खौरी गांव को दिल्ली में बताते हैं और कुछ लोग इसको फरीदाबाद में बताते हैं, तो इस संदर्भ में डॉक्टर सुशील गुप्ता ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हिस्सा दिल्ली में आता है वहां पर बिजली और पानी की व्यवस्था चाक चौबंद है। दिल्ली के अंदर जितना खोरी गांव है वहाँ पे सुरक्षित है, बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। परंतु जो हरियाणा का हिस्सा है वहाँ पे सब कुछ तोड़-फोड़ के लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद
सुशील गुप्ता ने कहा कि खौरी गांव और लाल कुआं का जो हिस्सा दिल्ली में आता है उसको बिजली और पानी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन लाल कुआं में और खौरी गांव में जब डी न्यूज की टीम पड़ताल करने पहुंची तो वहां के निवासियों ने बिजली का क्या हाल बताया और ये भी बताया कि उनसे बिजली के मार्फत कितने रुपए यूनिट के हिसाब से वहां के दलाल और कुछ छुट भैये नेता वसूल कर रहे हैं। जरा ये भी देख लीजिए। मैं मुस्कान परवीन, डी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के खोरी गांव के इलाके में, जहां पर हम पड़ताल करेंगे कि खोरी गांव की क्या क्या समस्या है। तो आइए हम बात करते हैं पप्पू प्रधान जी से। पप्पू प्रधान जी, बताइए यहाँ क्या क्या समस्या है। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पप्पू प्रधान जी, यहाँ की समस्या पर कोई नेता लोग क्यों नहीं ध्यान देते, क्या वजह है? यहाँ की जो है ध्यान न देने की वजह है कि कुछ फोटो प्लाट चल रहे हैं, उसकी आड़ में ये काम नहीं कर पाते यहाँ के जो फोटो। बाकी ऐसा नहीं है कि काम नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। बिजली भी आनी चाहिए, पानी भी आना चाहिए, रोड भी बननी चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति कम है काम करने की। यहाँ के जो लीड में हैं उनकी इच्छा शक्ति कम है काम करने की। अगर इच्छा शक्ति से काम करें, ईमानदारी से काम करें तो पहले काम हुए, आगे काम होंगे, पूरे देश में काम होगा। क्या क्या समस्या है मेरे इलाके में? लाइट का, पानी का, सड़क का, ये समस्या है जो कि हमें मिलती नहीं है। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत परेशान हुए, बहुत बार नेता के पास गए और साई राम पहलवान जी के पास भी गए, बोले कि हम इस बार करवा देंगे, इस बार करवा देंगे, और हम लोग वोट भी उसी को देते हैं और हम लोग का कोई काम नहीं होता यहाँ पे। और लाइट पानी की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरा नाम हसन है। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं 20 साल से रहा हूँ। आपके इलाके में क्या क्या समस्या है? हमारे इलाके में सारी समस्या ही है। सरकार की कोई भी विकास का काम से हमारे सब पूरी कॉलोनी वंचित है। ना यहाँ पानी की सुविधा है किसी भी तरह की, ना बिजली की सुविधा, ना किसी तरह की सुविधा। इतना ज़रूर है कि यहाँ पे कोई भी अगर मकान में 4 इंच से लगाता है तो पुलिस आ जाती, चाहे दिल्ली की पुलिस हो चाहे हरियाणा की हो। मतलब यहाँ के गरीब लोगों, मजदूर लोगों का शोषण हो रहा है। यहाँ तक कि शिक्षा के नाम पे भी या कोई स्कूल नहीं है, स्कूलों के नाम पे भी गरीब मजदूर बच्चों को भविष्य से खिलवाड़ हो रही है। ना अगर स्कूल भी है कोई तो उसमें ना कोई एजुकेटेड टीचर है, ना कोई स्कूल की फैसिलिटी है, सिर्फ लुटाई है। और गरीब मजदूर ये इसके लिए मजबूर है, क्योंकि ना बिजली समस्या, बिजली गर्मी में ये इतना बुरा हाल हो जाता है। छतरों के मकान में लोग आए दिन बिजली से मौतें होती रहती है। यहाँ पे बिजली के ना होने के गर्मी में लोग रमजान के महीने में बहुत बुरा हाल हो जाता है। चंद माफिया हैं जो यहाँ बिजली कब आती है और कितनी देर तक आती है? बिजली का यहाँ कोई शेड्यूल नहीं है। जो आदमी 20 रुपये 15 रुपये यूनिट देगा उसे 24 आवर बिजली मिलेगी। जो गरीब आदमी है 400 रुपये कमाने वाला है वो आज भी मोमबत्ती लालटेन जला रहा है। यहाँ पे 50% घरों में लालटेन मोमबत्ती जल रही है। कौन दलाली कर रहा है? ये दलाली के जो हमने अभी आपको लिस्ट दी है, 8-10 लोग हैं जो यहाँ माफिया बने हुए हैं जो इस बिजली को और दिल्ली की बिजली बेच रहे हैं। इस बात का आपके पास प्रूफ है? प्रूफ आपको मीटर हमने आप दिखा दिए, ये तार जाल बिछे हुए हैं, ये इसका प्रूफ है कि लाइट जल रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो साउथ दिल्ली और फरीदाबाद के बीच बसे लाल कुआं और खौरी गांव की हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली के हिस्से में आने वाले इलाके में बिजली पानी की व्यवस्था चाक चौकंद है। वहीं बिजली के तारों का बिछा जाल और गलियों में लटकते बिजली के मीटर इनकी पोल खोलने के लिए काफी हैं। वहीं स्थानीय कुछ निवासी अपने पहचान पत्र दिखाकर दिल्ली में होने का दावा भी कर रहे हैं। क्या है? आप दिल्ली में रहते हैं या हरियाणा में? आपका ये प्रूफ दिल्ली का या हरियाणा का? आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? 27 साल। ये तो बहुत पुराने हैं। आप दिल्ली में रहते हैं या हरियाणा में? दिल्ली में रहते हैं। आप वोट किसे डालते हो? दिल्ली में, हरियाणा में? दिल्ली में। ये आपकी आईडी दिल्ली की है? आपका नाम क्या है? मुन्नी। आप यहीं रहती हैं? हाँ, ये रहते हैं।
लेकिन उनको कुछ स्थानीय छुट भैया नेता कभी दिल्ली और कभी हरियाणा में कहकर खौरी गांव तथा लाल कुआं के लोगों की नींद हराम किए हुए हैं और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक महिला ने तो लाल कुआं की गुंडागर्दी से तंग आकर क्या कहा, नेताजी जरा आप भी सुन लीजिए। गाँव की समस्या है, खोड़ी गांव की यही है कि खोड़ी गांव में कोई घर घर में गरीब आदमी तो पूछता नहीं है। जो नेता बन रहे हैं, किसी का बच्चा काम भी कर रहा है, बच्चे को भी नेतागिरी में राजनीति में ले लेते हैं। RSS के नाम पे धब्बा हुए पड़े हैं बेटा, माँ बाप को घर से निकालते हैं। तो माँ बाप की क्या नौकरी आ रही है? ये आप नेता लोग को वोट क्यों देते हो? वोट तो जूता के जोर से लेते हैं हमसे, और क्या लेते हैं? हमारे लिए क्या देते हैं? लोट वो खाते हैं और हम वोट देते हैं। क्या करें? तो वजह क्या है जो नेता लोग एक्शन नहीं? हमारे घरों को तोड़ते हैं, गरीब घरों को तोड़ते हैं, अपना घर बनाते हैं। राजनीति में चल रही है दुनिया, राजनीति किसी को। यहाँ बिजली कितने समय तक आती है, कितनी देर तक रुकती है? बिजली है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ की समस्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 56 साल की उम्र हो गई मेरी, बचपन से मैं यहाँ था, मेरा अब्बू भी सब कुछ रहते थे। पानी जब है ही नहीं है, पानी और बिजली की इतनी परेशानी है, कहीं किसी कॉलोनी में हो ही नहीं सकती जो यहाँ पे ज़्यादा है। आप लोगों ने शिकायत करी यहाँ की समस्याओं पर? सब शिकायत, जब हमारी 56 साल की उम्र होगी शिकायत क्यों नहीं करी हमने? सब कुछ सबको बता रखा है। वजह क्या है जो यहाँ की नेता झोंपड़ी वाले हैं, गरीब आदमी है, इसलिए कोई सुनता ही नहीं है। ये गरीब आदमी सुन के कोई सुनता ही नहीं है। इलेक्शन टाइम पे वोट देते हैं, हर चीज में सारे काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं? भर ही जाता है। जी मौलवी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की समस्याओं पर? यहाँ की समस्या में अभी 15-20 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे जो समस्या है उसमें सुधार होने का कोई चांस नहीं है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ऐसा ही है। खौरी गांव और लाल कुआं से राहुल, सरिता और मुस्कान के साथ राजनारायण मिश्रा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता से ये पूछा गया कि खौरी गांव और लाल कुआं के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम तो केवल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार को जगा सकते हैं, सरकार को जागरूक कर सकते हैं और जनता की समस्याओं से अवगत करा सकते हैं और उनको समस्याओं को लिखकर दे सकते हैं, लेकिन कार्यवाही तो सरकार के हाथ में है। मैं आपको बता दूं, खोरी के अंदर मैं व्यक्तिगत स्तर पे 4 बार जा चुका हूं। मैंने खोरी के विषय में कम से कम 10 पत्र मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक सभी को लिखे। प्रशासन हमारे पास नहीं है, हम चिल्ला सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, परंतु कलम की पावर अभी उनके पास है। और आप लोग सड़क पे प्रोटेस्ट 2 बार तो हो चुका है और आप लोगों के माध्यम से ये प्रोटेस्ट ही है। हमने फरीदाबाद के अंदर प्रोटेस्ट किया, मूलचंद शर्मा के घर को घेरा, लगातार मूलचंद शर्मा ने आश्वासन दिया क्योंकि वो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, यहाँ पे रह रहे हैं, लगातार इस बात को संजीदगी से आम आदमी पार्टी ले रही है, परंतु भाजपा इस पे कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ऐसी महसूस कर रहे हैं कि जैसे ये व्यक्ति ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सीधा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो खौरी गांव के कॉलोनीनाइजर हैं, लाल कुआं के कॉलोनीनाइजर हैं, उनकी सीधी हिस्सेदारी सरकार में बैठे मंत्रियों और स्थानीय नेताओं को जाती है, लेकिन जब खौरी गांव को तोड़फोड़ करने की नौबत आती है तो ये नेता और छुट भैये जो वहाँ के दलाल हैं वो नदारद हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सुशील गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि पूर्ण रूप से फरीदाबाद में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार इन कॉलोनाइजरों की हिस्सेदार है, इन भ्रष्ट अफसरों की सरकार है और ये जो मंत्री हैं इनकी देखरेख के अंदर ये सारे काम चल रहे हैं। इन मंत्रियों को नैतिकता के आधार पे अगर 50,000 की आबादी को सड़क पे खड़ा कर दिया जाता है बिना छत के, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इनको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मानव अधिकारों की रक्षा करने के काबिल नहीं है, हरियाणा के मजदूरों की रक्षा करने के काबिल नहीं है और मजदूरों के साथ अत्याचार लगातार ये कर रहे हैं।
अब देखना ये होगा कि खौरी गांव और लाल कुआं की समस्या को लेकर ऐसे ही राजनीतिक रोटियां लोग सेकते रहेंगे या फिर खौरी गांव और लाल कुआं को समस्या से निजात भी मिल पाएगी, ये अब देखने का विषय है। राहुल, सरिता और मुस्कान के साथ राजनारायण मिश्रा, लाल कुआं, खौरी गांव, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।